हर हर महादेव दोस्तों, महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हनुमान जी की बड़ी ही सुंदर कथा सुनाऊंगी। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक जरूर सुने। एक समय ऋषि नगर में केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था और केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं थी और नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे। लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए और ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। फिर कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया और उसकी पत्नी अंजलि घर में ही रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी और दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। और कुछ दिनों के बाद अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। फिर अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। ऐसे ही 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। फिर 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई और तब हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। और यह कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। फिर तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। फिर हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया और मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। और कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट आया और उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? तब अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसके मन में पता नहीं कैसे यह कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। तब केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। फिर एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया और मंगल भी उसके साथ था और केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। और केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद ही मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। तब केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। फिर उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था। फिर तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो? तब उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई और केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया।
और उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। दोस्तों, मंगलवार का विधिवत व्रत करने से ब्राह्मण केशव दत्त और उसकी पत्नी अंजलि के सभी कष्ट दूर हो गए। इसी तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं और शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। हे भगवान हनुमान जी, जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मण केशव दत्त और उसकी पत्नी अंजलि पर करी, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर सदैव करना। तो बोलिए जय श्री हनुमान जी। तो दोस्तों, यह थी हनुमान जी की बड़ी ही सुंदर कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।